चलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद में आपको लगेगा कि आपकी मेमोरी ज्यादा शार्प होगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको याद हो रहा है। ये मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूं। अब ये दो स्टूडेंट की स्टोरी है। अमन और आकाश दोनों सेम क्लास में स्टडी करते थे। अमन जब भी टीचर्स पढ़ाते थे उसे सब समझ में आता था, उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते थे, वो थोड़ा अच्छा था पढ़ाई में। और वहीं पे जो आकाश था ना, ये थोड़ा वीक था पढ़ाई में, इसको कम समझ में आता था। लेकिन ये क्या करता था, ये बस एक चीज करता था कि ये किसी भी टॉपिक को जब तक नहीं छोड़ता था जब तक वो इसे अच्छे से याद नहीं हो जाता, और ये इसे रिवाइज करता। और अमन क्या सोचता था कि यार पूरा पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से टॉपर कौन होगा। अब सभी स्टूडेंट को लग रहा है कि यार अमन ही टॉपर होगा क्योंकि उसकी ब्रेन पावर ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि अमन जैसे एग्जाम देने के लिए बैठता ना, उसे याद ही नहीं आता, उसने रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं किया होता। लेकिन आकाश को पता था कि नए टॉपिक से ज्यादा जरूरी होता है कि जो पढ़ा हुआ होता है ना वो एग्जाम में याद रहना चाहिए। अब अधिकतर स्टूडेंट इसी चीज में मिस कर देते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। रिवीजन कैसे करना है और रिवीजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हम हर टाइम पर नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे, हम पीछे के टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करेंगे, तो होगा ये कि हमने जो पढ़ा है हमने एक बार उसमें टाइम दे दिया, लेकिन वो हमें एग्जाम में याद नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसा कि हम 2 दिन पहले टॉपिक पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं होता। तो ये आज मैं आपको मेथड बताता हूं ना, बस इसको एक बार फॉलो कर लेना, आपको सब कुछ याद होने लग जाएगा। इस मेथड का नाम है एक्टिव रिकॉल रिवीजन मेथड। अब ये मेथड क्या बोलता है कि जैसे कि आज सुबह आपको कोचिंग में जो भी टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे कि अगर आपकी आज 3 सब्जेक्ट की क्लास हुई ना, तो आपको शाम को जब स्टडी करने के लिए बैठो, बस आपको 30 मिनट्स निकाले हर एक सब्जेक्ट के 10-10 मिनट्स। अब उस 10 मिनट में क्या करना है, पहले 5 मिनट तो आपको पूरे पूरे जो भी आपके नोट्स है ना, जल्दी जल्दी उनको एक बार पढ़ के स्कैन कर लो, बस एक बार थोरोली उनको पढ़ लो कि अच्छा आज सर ने ये बताया था। और फिर उसके बाद में अगले 5 मिनट क्या करो, अब आप एक प्लेन पेपर के ऊपर रफ नोटबुक में लिखो कि आपको क्या याद आ रहा है। पता है इससे क्या होगा कि वो जो चीज आपको याद नहीं हुई थी या फिर आप समझ नहीं पाते ना, वो आपको उसी टाइम पे समझ में आ जाएगी। और अगर हम उसी दिन ही रिवाइज कर लेते ना, तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को 90% तक याद रख पाता है। तो वो चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप उसे सेम डे पर रिवाइज कर लेंगे, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और वहीं पे अब आता है हमारा सेकेंड मेथड, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। जितने भी एसएससी एग्जाम की या फिर बैंक एग्जाम की या यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा या फिर कोई भी फॉर्मूलाज आपको याद नहीं हो रहे, तो इसको एक बार जरूर से फॉलो करके देखना। रात को 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये टाइम होता है। अगर आप इस टाइम पर सोने के लिए जा रहे हो ना 12 बजे, तो बस इससे 30 मिनट्स पहले आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को बस 8-8 मिनट स्टडी करना है। उस 8 मिनट में आपको क्या करना है, जो फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं वो एक बार आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी उसको स्कैन कर लीजिए। अब इससे फायदे होते हैं कि जब 2 से 3 घंटे के अंदर आप डीप स्लीप में जाओगे ना, तो वो जो इन्फॉर्मेशन अभी अभी आपने पढ़ा था वो शॉर्ट टर्म से अपने आप लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर होने लग जाएगी, आपको और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और जब आप एक बार सुबह उठ करके देखोगे, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, जो फॉर्मुलाज आपको इतने टाइम से याद नहीं हो रहे थे वो अब आप उसे भूलेंगे नहीं। ये तरीके से एक बार स्टडी करके देखना। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे